अगर एक मंगलवार शनिवार मेरा सुंदरकांड छूटा तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कुछ मिस हो गया। वो पहले भगवान में मन लगता नहीं था, घंटों नहीं बैठ पाती थी, मुझसे नियम नहीं होते थे, मैं रोज की पूजा नहीं होती थी मुझसे, मैं भगवान के पास बैठ के पूजा नहीं हो पाती थी। भैया मेरी बड़ी बेटी को अभी इसी साल की सर्दियों में एक गर्दन पे गांठ हो गई थी, सूजन थी, और मतलब मेरी बेटी गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो हमने यहाँ पर 21 राम स्तुति का बोल दी भगवान को, और एक पैर पे खड़े होके हम स्तुति और चालीसा करने लगे उसके लिए। वो 5-6 दिन में लौटी वहां से। उन्होंने जब बताया कि 24 घंटे रामायण, अखंड रामायण का पाठ, उनकी सिस्टर और उन्होंने 24 घंटे में, हम तो कुछ भी भक्ति नहीं है हमारी 2 मिनट की भक्ति, क्या भक्ति, उन्होंने 24 घंटे रामायण पाठ, अखंड रामायण किया। मैं सुन के स्तब्ध रह गई कि ऐसी भक्ति भी होती है, यानी हम तो बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत और आगे बढ़ना है इसमें। देखिए, एक नॉर्मल दर्शन करना और एक महिमा जानकर भाव से दर्शन करना बहुत फर्क होता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जब तक उनका बुलावा नहीं होता तब तक हम उनके दरबार में कदम नहीं रख सकते, और जब उनका बुलावा होता है तो सारी व्यवस्था करने वाले भी वे हैं। हमें लगता है कि हम करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते, कराने वाले वे हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम पूजा मीना है, मैं भोपाल के मध्य प्रदेश से एक छोटे से गांव रामखेड़ी से हूँ, और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके, आप भोपाल से बिलोंग करते हैं, अच्छा लगा जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआती भक्ति के बाद जो भी आपके अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। पहली बात भैया, मेरी एक सहेली है नीतू प्रजापति, उसी ने मुझे आपके चैनल के बारे में बताया। उसने ही मुझे कि ये चैनल देखा कर, इसमें हनुमान चालीसा, बाकी हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हनुमान जी की भक्ति औरतें नहीं करती, मंदिर दीपक ये सब हमने बचपन से देखा है। तो उसने आपके चैनल के बारे में बताया, आपके चैनल से ही मैंने राम नाम, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड ये सब शुरुआत की। बचपन में मेरे पापा ने मुझे और मेरे सारे बहन भाइयों को रामायण पाठ करना सिखाया। रामायण पास में बैठाते थे और रामायण पढ़ना सिखाते थे। और शुरुआत से ही मम्मी पापा धार्मिक थे, तो शुरुआत ऐसी थी, मैं 10-12 साल की थी तब मेरी मम्मी, गांव में भजन होते थे, तो नवरात्रि में भजन होना, गांव में जैसे औरतें इकट्ठा होकर भजन करना, तो मैं बचपन से मम्मी के साथ जाती थी, तो मैंने वह भजन गाना सीखा वहीं से। और गाते गाते मैं मतलब सीखते सीखते फिर गाने जाने लगी, फिर हम लड़कियां इकट्ठे होकर हम भजन गाने लगे। तो शुरुआत से बस इतना ही था, घर में माहौल था, लेकिन हम इतना नहीं जाते थे कि मंदिर जाना डेली कर, ये नवरात्रि में मतलब साल में 2-4 बार, पढ़ाई के साथ साथ ये भजन में जाना, बस इतना ही करते थे। फिर
मेरी मम्मी और मेरे पापा माता जी के भक्त रहे, तो बचपन में हम माता जी के भक्त रहे, शेरों वाली माँ, दुर्गा माँ के। फिर धीरे धीरे शादी शादी के बाद जब कुछ समय तो अच्छा बीता, फिर संघर्ष जब आया तो धीरे धीरे मैं वो भोलेनाथ जी से जुड़ गई थी। मतलब कुछ साल में भोलेनाथ जी से जुड़ी रही। फिर धीरे धीरे जब आप मेरी सहेली ने आपके चैनल के बारे में बताया, फिर मैंने जब देखा, और इसी बीच मुझे नहीं पता था, मैं दर्शन करती थी, राम नाम बोलती थी, लिखती थी, मगर वो भाव नहीं था। जैसे एक भाव जुड़ जाता है कि आज राम नाम कहीं लिखा देखने में भी मुझे इतनी संतुष्टि होती है, वो नहीं था। मैं लिखती थी, राम नाम जाप भी करती थी, लेकिन मुझे वो भाव नहीं था अंदर से। मैं बस ये मानती थी मनुष्य जीवन एक बार मिला है, तो इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, बस इतना मानती थी। और मैं भाव से हनुमान जी से, राम जी से नहीं जुड़ी थी। धीरे धीरे मेरी सहेली ने जब मुझे इस आपके चैनल के बारे में बताया, मैंने जब आपका चैनल देखना शुरू किया, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि हमें भी करना चाहिए। चालीसा, श्री राम स्तुति, सुंदरकांड, ये सब। भैया ऐसे मेरी सहेली की ही वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। क्या बात! बहुत अच्छा लगा जानकर। और आपकी जो सहेली है वो भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको भी हमारा जय श्री राम अवश्य कहिएगा, धन्यवाद कहिएगा। जी भैया। यही है, एक दूसरे के अनुभव देखकर, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर हम प्रभु से जुड़ते हैं। और ऐसा समझिए कि देवी माँ की भक्ति भले ही आप बचपन में करते थे, मगर देवी माँ ने और महादेव स्वयं ही हनुमान जी है। तो महादेव और देवी माँ ने, ऐसा समझिए, आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो। और जिनके जीवन में हनुमान जी होते हैं तो राम नाम स्वतः ही प्रिय लगने लगता है। तो जैसे आप जी हनुमान जी से जुड़े, जीवन में आगे बढ़े, भक्ति की स्थिति बदलती जाती है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो आगे आपके जीवन में हनुमान जी से जुड़े क्या क्या अनुभव हुए, प्लीज बताएं। जी भैया, पहला अनुभव, मैं परेशान थी, मेरा खुद का घर नहीं था। कच्चा घर तो था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका छोटा सा मकान हो, पक्का हो, बारिश में दिक्कत होती है। तो संघर्ष तो बहुत रहा कच्चे घर के साथ। कभी टीन उड़ जाती थी, कभी दीवार गिर जाती थी, कभी पूरा घर गीला हो जाता था। तो परेशान थे, 7-8 साल परेशानी में निकाले। फिर जो आवासीय योजना में जो पैसे मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो मिले हमें। फिर हमने ऐसे शुरुआत हुई घर की बनने की, धीरे धीरे फिर घर में काम लगा। लेकिन इससे पहले जब मेरा घर का काम अधूरा ही था, मतलब सिर्फ 25% घर में भी काम नहीं हुआ था, इतनी दिक्कतें आ रही थी, उसमें काम शुरू हो ही नहीं पा रहा था। फिर जब सहेली ने बताया, तो भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी आए थे। तब पहली कथा थी उनकी, 3 दिवसीय जो कथा होती है, 3 दिवसीय कथा में मेरी सहेली ने बताया। तो उसकी इच्छा थी, वो ही सहेली नीतू प्रजापति, उसकी इच्छा थी जाने की, मगर वो मुझसे बोलने लगी तू तो भोपाल में है, तू तो जा सकती है। तो मैं पहली बार घर से अकेले बस से ट्रेवल करके और कथा में गई, अकेले गई भैया मैं। तो जहां पंडाल था, जिस एरिया में जो पंडाल कथा का था, वही मेरी मौसी है। तो मैंने मौसी से फोन पे थोड़ा सा पूछा और कैसे पहुंचना होगा, तो मेरी मौसी ने बताया। तो मैं निकल गई, वहां निकल गई। तो वहीं मेरी थोड़ी सी पास में मेरी बुआ की लड़की थी, तो उसको कॉल करके मैंने उसको बुला लिया। तो मुझे शास्त्री जी के दर्शन हुए वहीं। और वो दर्शन हुए, वहां से जब मैं लौटी तो उस दिन था गणेश विसर्जन। गणेश विसर्जन होने के कारण ट्रैफिक बहुत था, बसें नहीं मिल रही थी हमें। लेकिन डर भी लग रहा था, मैं पहली बार बस से गई थी। ऐसी अनजान जगह जाते हैं तो डर लगता है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन कुछ 3 या 4 स्त्रियां मेरे साइड वाली मुझे मिली, जो जिनको मेरे ही साइड जाना था। तो हमें बीच में बस रोकना, बस चेंज करना पड़ा। तो मुझे डर लग रहा था, मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि यहाँ से कौन सी बस लेनी है, मुझे कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन जो दो चार जो दीदियां थी साथ, वो बोलने लगी अपन ऐसा करते हैं, अपन को एक ही साइड चलना है, तो मैं आती जाती रहती हूँ, इस बस से अपन चलेंगे, तो इस बस से हम उधर निकल जाएंगे। और अब मुझसे बोलने लगी आप वहां उतर जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने भगवान का फिर धन्यवाद किया कि चलो मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊंगी, क्योंकि मैं घर पर बच्चों को छोड़कर आई थी। और मैं फिर जब उनने बस में उन दीदी का साथ मिला, तो मैं अपने जो स्टॉप पे उतरी, और वहां से फिर मैं ऑटो लेके, और मैं लगभग 8 बजे के करीब घर पर सही सलामत पहुंच गई। डरते हुए भी मैं सही सलामत पहुंच गई।
और इतना ट्रैफिक था भैया गणेश विसर्जन के कारण, मैं इतना डर गई थी कि मैं घर पहुंच पाऊंगी कि मुझे कॉल करके किसी को बुलाना पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि रात के 8 बजे हम गांव की औरतें हैं, रात को निकलते नहीं है ज्यादा, जी, जी। तो रात का सफर हम कर नहीं पाते। जब प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता। आपका अनुभव कैसा रहा कथा अटेंड करके? कथा कर जो अटेंड की भैया, पहली बात तो मुझे जब जब भी ऐसे वो अनुभव होते, यकीन नहीं होता कि मैं कथा में पहुंच गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन मुझे हुए, जो वहां वो पंडाल लगता है एक, जो भूत प्रेत वो उन लोगों का, वो सब देखा। इतनी भीड़ भैया कि पहली बार मैंने भीड़ देखी थी धीरेन्द्र शास्त्री जी के पंडाल में। इतनी भीड़ मैंने आज तक जीवन में कहीं देखी नहीं थी। तो इतना सुकून और इतने अच्छे से दर्शन हुए, दूर से ही हुए, भीड़ के कारण दर्शन तो हमें दूर से ही हुए, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर आप जीवन में आगे बढ़ते गए, बालाजी के प्रति आपका विश्वास और कैसे बढ़ता गया? फिर भैया जब मैं वहां से आ गई, धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा से आई, तो धीरे धीरे जैसे सहेली ने बताया था आपके चैनल के बारे में, तो मैं आपके चैनल को देखते देखते मुझे लगने लगा कि मैं भी घर से अर्जी लगाऊं। फिर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के कुछ वीडियोस देखने लगी, घर से अर्जी कैसे लगाएं ये सब देखने लगी। फिर मैंने घर से अर्जी लगाई, तो लाल कपड़े में नारियल लौंग और पैसे जो रख के फिर मैंने घर से ही अर्जी लगाई। और लहसुन प्याज मैंने लगभग 2.5 साल के लिए लहसुन प्याज छोड़े थे। फिर मैंने लहसुन प्याज शुरू भी तब किए, तब मैंने सुंदरकांड किया, पर्ची डाली हनुमान जी के पास, क्योंकि मेरे बच्चे चाहते थे कि मम्मी आप शुरू कर दो, कहीं जाते हैं बाहर तो दिक्कत होती है, साथ खा नहीं पाते। तो मैंने पर्ची डाली, फिर शुरू किए लहसुन प्याज। अब इसी बीच जब मैंने अर्जी लगाई, तो अर्जी लगाने के बाद मैंने श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया, और फिर मंगल शनिवार को मैं सुंदरकांड पढ़ने लगी। जी। और मंदिर हमको घर, क्योंकि हमने घर तोड़ा था तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं था रहने का, तो हमें थोड़ी सी दूर जो बंगरसिया है लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, तो हमने वहां मेरे हस्बैंड के दोस्त के मकान पे रहे, हम 3 साल वहां रहे। जी। तो इसी बीच हम मंदिर जाना शुरू कर दिए। तो पहले भोलेनाथ से जुड़ी थी, तो भोलेनाथ फिर वहीं छोटे से हनुमान जी सिंदूरी रंग के, थोड़े जिन पे चोला भी चढ़ता है, तो वो उनकी स्थापना थोड़े दिन बाद हुई। तो हम मंगल शनिवार और डेली जाने लगे। मंगल शनिवार वहां चालीसा का पाठ होता था, सामूहिक चालीसा का पाठ, तो हम उसमें शामिल होने लगे। मंदिर जाने का नियम बना लिया हमने, और मैंने बेटे से प्रसाद, और मुझसे जब जब बनता था मैं प्रसाद, नारियल चना जो भी मुझसे बनता था, और चोला चढ़वाने का मैं करती थी। हर मंगल शनिवार मैं कोशिश करती थी कि मैं प्रसाद लेके जाऊं, चाहे थोड़ा सा ही। इस तरह हम मंदिर से जुड़ गए। धीरे धीरे फिर जब घर में बहुत धीरे धीरे काम लगा, जैसे कि छत हो गया। छत होने के बाद प्लास्टर में बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब हम वहां रह रहे थे, इनके दोस्त के मकान पे रह रहे थे। अब शहर में रहते हैं तो खर्चा ज्यादा होता है, तो हम चाहते थे जल्दी से जल्दी अपने घर में पहुंच जाए। लेकिन इसी बीच वहां पे पानी बंद हो गया, जैसे जो पानी का सप्लाई बंद हो गया, 8-10 दिन पानी की बड़ी दिक्कतें हुई। तो हम मेरे हस्बैंड को एक भोपाल की ही एक मेम है मैडम, उनकी थोड़ी सी जमीन है, तो उसी में एक मकान बना है। तो हमने सोचा कि जब तक पानी नहीं हो पाता है अपन इधर रह लेते हैं। तो हम इधर गांव, मेरे ही गांव रामखेड़ी के पास में ही, थोड़े से ही पास, आधे 1 किलोमीटर के अंतराल में, तो हम वहां रहने लगे। वहां रहे तो हमें थोड़ी सुविधा लगी कि अच्छा मकान है और अपना खर्च कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो हमने इसलिए सोचा कि अपना जितना पैसा बच सके, तो हम उन मेम के घर पे रहने लगे। मेम के घर में हम दिसंबर में आए थे, 8 महीने हम उन मेम के घर में रहे। भैया उनके घर पर रहने में हमें बारिश में ही दिक्कत थी, सर्दियां हमारी अच्छे से निकली, गर्मी भी हमारी अच्छे से निकली, लेकिन बारिश में कच्चा रास्ता, पूरा कच्चा रास्ता, जहाँ कीचड़, जहाँ कुछ बाइक भी नहीं जा सके। तो हमें सिलेंडर ले जाने में दिक्कत हो रही थी, गेहूं पिसवाने, आटा ले जाने में दिक्कत होती थी। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे भैया, इतनी मुश्किलों से मेरे बच्चे स्कूल निकल के जाते थे। जुलाई और अगस्त, 29 अगस्त को मैं मेरे घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन इससे पहले ये पूरी जुलाई और 29 अगस्त तक पूरे 2 महीने मेरे बच्चों ने इतना संघर्ष झेला। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, कच्चा रास्ता,
और धान लगती है भैया हमारे क्षेत्र में, तो पूरा कीचड़ ही कीचड़, और जो जो मतलब कट्स वगैरह रहते ना, वायर्स में करंट का डर रहता है। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे और मैं उनको देखते देखते रोने लग जाती थी कि मैंने कुछ कर्म किए होंगे, मेरा प्रारब्ध है जो मुझे भोगना है। मेरे छोटे छोटे बच्चों को क्या है, उनका तो कोई प्रारब्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे वो मानते नहीं थे स्कूल जाए बिना। वो उन्हें स्कूल जाना रहता था, मैं मना करती थी कि आज बारिश ज्यादा हुई है, ज्यादा गीला है, तुम मत जाओ, कीचड़ ज्यादा है। वो नहीं मानते थे, वो जाते थे, वो आते थे, ऐसे कीचड़ में होके जाते थे। मैं इतना रोती थी उन्हें देख देख कर। लेकिन भैया वो संघर्ष सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रहा। 2 महीने के बाद में मेरे घर में 29 अगस्त को शिफ्ट हो गई। इसी बीच भैया 29 अगस्त को मैं घर में शिफ्ट होने के पहले भी मैं घर को देखने आती थी, तो मैं चालीसा करती थी, 21 स्तुति करती थी, मेरे घर अधूरे घर में ही सुंदरकांड पढ़ती थी। एक छोटी सी बुक है मेरे पास सुंदरकांड की, उसको साथ लाती थी, अभिमंत्रित जल पूरे घर में छिड़काव करती थी सुंदरकांड का। मतलब मैंने घर में शिफ्ट होने से पहले ही इतना कुछ किया है, और घर में शिफ्ट होने के बाद तो लगातार अब करती ही हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रभु इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्त को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। माना कि चलो ये कोई प्रारब्ध होगा, ऐसा नहीं है कि मात्र आपके प्रारब्ध से ही संतान को दुख। प्रारब्ध तो हर जीव का होता है, पिछले जन्म का हो या कौन से जन्म का हो जो भोगना है, मगर आप प्रभु की शरण में थे। देवी माँ और महादेव जी ने आपको प्रेरणा दी कि आपकी जो सहेली है वो माध्यम बने आपको हनुमान जी की भक्ति जी में लाने के लिए। तो जी हनुमान भैया। जी का नाम कहीं ना कहीं आपके मन में वो स्मरण चल रहा था, हालांकि वो घर अधूरा था। देखिए, खुद जी का घर कौन नहीं चाहता, और खुद का घर हो जी जी तो एक अलग, भले छोटा क्यों ना हो, एक सुकून होता है। तो वो अंदर से जो आपके अंदर प्रार्थना निकल रही थी खुद के घर के लिए, वो सुन रहे थे। धीरे धीरे इतने जी चैलेंजेस, इतनी मतलब बहुत बहुत संकट समय आपने देखा है। और आखिरी 2 महीने जैसे आपने कहा, बच्चों को भी तकलीफ में आप नहीं देख पा रहे थे, स्कूल जाना आना। मगर देखिए, कहीं ना कहीं जो आपकी भक्ति थी वो रंग ला रही थी, प्रभु सुन रहे थे आपकी जी प्रार्थना, और वो प्रारब्ध कट रहे थे उस समय। और आज आप उसी घर में बैठकर आज सत्संग कर रहे हैं उनके नाम का, जानकर अच्छा जी लगा। बहुत सुंदर। जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे आप। भैया। इससे पहले एक बार हम फैमिली टूर पर गए राजस्थान, तब भी मैं हनुमान जी से इतना नहीं जुड़ी थी। ओह। तो हम गए, राजस्थान गए तो हम पुष्कर, सालासर और खाटू श्याम भी गए थे, लेकिन दर्शन नहीं हुए खाटू श्याम पे, काम चल रहा था वहां। सालासर हम शनिवार को दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत आराम से 2-2 4-4 बार दर्शन कर लिए हमने। क्या लेकिन तब यही थी कि तब आस्था उतनी, मतलब उतना जुड़ाव था नहीं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आज भी प्रार्थना में रहते हैं कि फिर से बुलाए, अब वो भाव है तो भगवान हमें फिर से, बालाजी फिर से बुलाए सालासर। जब अभी आप, मैंने सालासर वाला जी आपका जो अभी गुरु जी के साथ वो देखा था एपिसोड, तो मैं यही बोल रही थी कि भगवान मुझे फिर से बुला लीजिए, क्योंकि उस समय मैंने उस भाव से दर्शन नहीं कर पाई जिससे मुझे करना था। फिर 2024 में 2024 में मैं आपके चैनल से जुड़ी, 2024 में चैनल से जुड़ी, 2 साल मुझे हो गए हैं। तो इसी बीच जब बागेश्वर धाम की, जब मैंने घर से अर्जी लगाई, घर से अर्जी लगा दी, मेरा घर भी चल ही रहा था, काम उसका आधा हो चुका था। इसी बीच में हम प्रयागराज गए तो हमने सोचा वहीं से हम धाम जाएंगे, बागेश्वर धाम जाएंगे। प्लानिंग यही थी कि अर्जी लेके चलते हैं, और अर्जी को जब मैंने लहसुन प्याज छोड़ रखे हैं तो मेरे हस्बैंड, मेरी ननंद ये बोलने लगी कि वो मेरी सास के अभी इसने इतने दिन तक ये किया है तो ये अर्जी वहां बांध कर आए। तो हम लेकर तो गए, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण हम नहीं जा पाए। तो अर्जी प्रयागराज घूमकर, मैहर प्रयागराज घूमकर वापस आ गई। अब वापस आ गई, हम 18 फरवरी को गए थे हम प्रयागराज। 18 फरवरी से 18 मार्च, 1 महीना, और हम 28 मार्च को हम बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम भी हम ऐसे पहुंचे, पहले मेरे पति दोस्तों के साथ ट्रिप की उन्होंने, अचानक मेरे हस्बैंड का प्लान बना कि उनके दोस्तों के साथ, वो इतना जुड़ाव नहीं रखते हैं और इतना नहीं सोचते हैं कि जैसे कि ये, इसने लहसुन प्याज छोड़ रखे हैं, इसने अर्जी बांधी है, मैं जा रहा हूँ, वो इतना नहीं सोचते। मैंने उनसे बोला कि आप जा रहे हो, मुझे ले चलो, तो वो बोलने लगे नहीं, हम लड़के लोग जा रहे हैं, लड़के लड़के जा रहे हैं, तो
तुम लोग अभी रहने दो। जी। तो मैंने कहा ठीक है। उनके दर्शन हुए मंगलवार को। एक दिन पहले 1 घंटे में उनका प्लान बना। 1 घंटे में अचानक आए, उन्होंने घर नहाया और बोल रहे हैं हम जा रहे हैं। तो मैंने, उनके दोस्त ने मुझसे पूछा कि हम जा रहे हैं, इनको लेके जाऊं? मैंने कहा हाँ ठीक है, हमें भी लेके चलो आप। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं, अभी हम लड़के लोग जा रहे हैं, आपको फिर लेके चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड घर पर आए, घर से नहा धोकर जाने लगे। तो मैंने कहा हमें भी जाना था। तो बोलने लगे आप लोग बाद में जाना, अभी हम देख कर आते हैं सब। जी। तो ये लोग गए। तो इन लोगों को मंगलवार का दर्शन हुआ, बहुत अच्छे मंगलवार को दर्शन हुए। और मंगलवार को दर्शन हुए। मंगलवार भैया, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुक्रवार को हमारा प्लान बना। शुक्रवार को हम ओके। मेरी ननंद के यहाँ गए। जी। और जाते समय में मेरे हस्बैंड के साथ जा रहे थे, हम हमारे बच्चे। तो जाते में बानर दर्शन हुए हमें। और फिर हम पहुंचे मेरी ननंद के यहाँ शुक्रवार को। शनिवार को हम सुबह 6 बजे ट्रेन से हम बागेश्वर धाम के लिए निकले। तो उस दिन मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि हस्बैंड को मंगलवार की अभी गुजरा ही है, मंगलवार हस्बैंड को दर्शन हुए ही हैं। हम इतने एक्साइटेड थे, हस्बैंड जा रहे हैं, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। भगवान, चलो ठीक है, मना लिया अपने आप को कि चलो हस्बैंड जा रहे हैं वो ही काफी है। जी। तो वो जाए हम जाए, बात एक ही है। तो हमने बहुत खुश थे, बच्चे और हम सब इंतजार करते हैं उनका कि ये आके बताएंगे। वो इतने एक्साइटेड नहीं, उन्होंने आराम से बताया हाँ ठीक है, ये है वो ऐसे बता के रह गए। तो फिर हमने प्लान किया, मेरी ननंद को कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम लोग आ जाओ, अपन चलते हैं। तो हस्बैंड हमको भोपाल छोड़कर आ गए। हमें जाते समय बानर सेना के दर्शन हुए। अब हम सुबह 6 बजे की ट्रेन से निकले। तो जो ट्रेन वहां, ऐसा है मंगल शनिवार को ट्रेन रहता ही है, मतलब भक्तों के लिए भोपाल से ट्रेन है। तो हम लोकल ट्रेन से गए। तो जाते समय क्या पता क्यों उस इंजन में खराबी थी, वो हमें ट्रेन पहुंचा देती लगभग 11, साढ़े 11 तक हमें ट्रेन वहां पहुंचा देती स्टेशन पे। लेकिन उस दिन हम वो इंजन के कारण, खराबी के कारण ट्रेन इतना रुक रुक के चल रही थी खराबी होने के कारण। तो वो हम वहां पहुंचे लगभग 2 बजे। 2 बजे हम उतरे तो हम घबरा भी रहे थे, हमें रिटर्न होना है, हम बच्चों के साथ है तो हमें समय पे घर पहुंचना है। तो मैं घबरा रही थी। मेरी ननंद बोलने लगी भाभी घबराओ मत, पहुंच जाते हैं, आपकी अर्जी हो जाए, दर्शन हो जाए, अपन रिटर्न तो कल हो जाएंगे, घबराओ मत। मैंने कहा चलो ठीक है। हम पहुंचे, हम ऑटो लिया वहां से। ऑटो बिल्कुल मतलब 15 मिनट 20 मिनट में ऑटो पहुंचा देता है धाम पर। उतरे हम वहां, हमने अर्जी के लिए नारियल लिया। मैंने पुरानी अर्जी लेके गई, नई अर्जी मेरी ननद ने हमने बांधी। प्रसाद लिया, प्रसाद चढ़ाया। भीड़ बिल्कुल भी नहीं, शनिवार का दिन भीड़ इतनी सी भी नहीं जो लाइन लगती है भक्तों की। जी। भक्तों की लाइन में मतलब इतनी आसानी से बच्चे दौड़ते खेलते कूदते हनुमान जी तक पहुंच गए, बाबा तक। फिर हम बोल रहे कि जब लाइन हम निकल रहे थे तो मैं राम राम सीताराम, राम स्तुति, हनुमान चालीसा, ऐसा हम करते जा रहे हैं। अब बाबा के सामने जब मैं पहुंची हूँ भैया, मैं इतना रोई हूँ उनके सामने। पता नहीं जीवन में इतना संघर्ष देखा है। मैं किसी भी धाम पर जाती हूँ, अब अश्रुधारा इतनी, मेरी नंद सब बच्चे सब देख रहे हैं लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो बाबा ने इतनी मुश्किल से मुझे बुलाया, इतने दिन इंतजार करा के बुलाया। मुझे मेरी किस्मत पे यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत मुझे इतनी जल्दी दर्शन दे सकती है। मुझे मेरी किस्मत पे यकीन नहीं हुआ। मैं बहुत रोई वहां। फिर रोते रोते ही मैंने अर्जी बांधी, अपनी पुरानी अर्जी बांधी, नई अर्जी भी बांधी मैंने वहीं। और फिर वहीं बैठकर श्री राम स्तुति और हनुमान चालीसा किया। फिर उस दिन मैंने खाना सुबह से नहीं खाया था, तो हमने वहीं धाम पर खाना खाया। भैया 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में ही हमें दर्शन हो गए, प्रसाद चढ़ा दिया हमने, अर्जी बांध दी, खाना खा लिया। 1 घंटे में हम रिटर्न हो गए वहां से। ऑटो में बैठे, हमें यही था कि हमें वो 4 बजे वाली ट्रेन मिल जाए तो हम समय पे 11 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे। हम पहुंचे, हमें ऑटो मिला। ऑटो से जैसे ही हमने उतरे, पैर नीचे रखा और ट्रेन आ गई। इतना इत्तेफाक लगा भगवान, मतलब हमें चाहते थे बुलाना भी, जल्दी जल्दी दर्शन कराना भी, और हमें घर पर लौटाना, सुरक्षित सही समय पर घर पे लौटाना। हमें सही सलामत सही समय पर ट्रेन मिली और हम बिल्कुल परफेक्ट 11 बजे भोपाल ननंद के घर पर पहुंच गए।
हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। जब तक उनका बुलावा नहीं होता तब तक हम उनके दरबार में कदम नहीं रख सकते, और जब उनका बुलावा होता है तो सारी व्यवस्था करने वाले भी वे हैं। हमें लगता है कि हम जी करते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते, कराने वाले वे हैं। आपके पतिदेव मंगलवार के दिन गए, और नॉर्मली मंगलवार और शनिवार लाखों की बहुत भीड़ भीड़ होती है। होती। तो प्रभु की प्लानिंग कुछ अलग थी, आपके भाव अलग थे आपके पतिदेव से। आपको अर्जी जो लेकर जानी थी, आपने अर्जी घर पे बांध दी। गुरुजी कहते हैं आप घर पे भी अर्जी लगा सकते हैं, और जब भी धाम आओ तब वो नारियल जो भी आपने अर्जी है वहां पे आपको बांधनी होती है। तो प्रभु ने आपकी मनोकामना पूर्ण की घर की, ठीक है, अर्जी पूरी हुई, तो आपको जाना था। मगर मंगलवार को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे आपको शनिवार को बुलाना चाहते थे, और जी जी ऐसे दर्शन कराए जैसे एक स्पेशल दर्शन होते हैं ना वीवीआईपी वाले, वैसे दर्शन हुए आपके, जहाँ पे इतनी जी मैं तो भैया। धाम पे पाँव रखने की जगह नहीं होती है। मतलब आपने 2-5 सेकंड भी दर्शन, एक झलक पा ली बालाजी महाराज की, वो भी बड़ी बात है। इतनी भीड़ होती है वहां पे। आप पहली बार गए थे, ठीक है, तो आप पहली बार जब आपने बालाजी महाराज को देखा, मतलब क्या फील हुआ, क्या भाव थे आपके? भैया मैं तो यही बोलूंगी कि सालासर हो, हाँ, बागेश्वर धाम हो, ऐसे धाम पे पहुंचना आपकी किस्मत है। आपकी किस्मत, आपको बुलावा जब आता है तब आप पहुंचते हैं। ऐसे धाम पर जाकर जो सुकून, जो शांति आपको मिलेगी, जी, मतलब जन्म जन्मों के फलों, मतलब जो कर्मों के, अच्छे कर्मों का फल मिल गया। हाँ, अगर आपने राम नाम जाप किया है, अगर आपने हनुमान जी और राम जी से जुड़े हैं और ऐसे धाम पर आप पहुंच गए, तो यानी उनकी कृपा है, उन्होंने हाथ पकड़ के बुलाते हैं बिल्कुल। वो इतनी सुकून, इतना शांति मिलती है ऐसी जगह पर पहुंचकर कि हम गदगद हो जाते हैं। भक्ति का पहला चरण, उसमें भी इतने अच्छे दर्शन, ये सब उनकी उनकी कृपा, उनकी कृपा है। बस उनकी कृपा है। बहुत अच्छा लगा उनकी जानकर। कृपा। जैसे आप भक्ति में आए, हनुमान जी की भक्ति आप ज्यादा समय से, ऐसा नहीं कि आप बचपन से कर रहे हैं, कुछ ही सालों से, हम जैसे 2-3 साल आप हम पकड़े, मगर बाहरी अनुभव आपने काफी देखे। आपका घर बना, दूसरे चैलेंजेस थे, वो व्यवस्था हुई, आपने अर्जी बांधी, आपके लिए सरल यात्रा कर दी बागेश्वर धाम पे। बाहरी अनुभव आपने देखे, अंदरूनी तौर पर क्या बदलाव आए हैं हनुमान जी की भक्ति से, वो बताएं। भैया पहले मैं सिर्फ भक्ति में, मैं भजन गाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। मैं बहुत भजन भजन मुझे रात भर भजन गा लूं। जैसे रात जागरण में भजन होते हैं, ये हरतालिका तीज में जब बहनें रात भर भजन गाती, मुझे बहुत सुकून आनंद मिलता था। सिर्फ भजन में और रामायण पढ़ना मुझे पसंद है शुरू से। मैं पढ़ती थी रामायण, मगर वो भाव तो नहीं था, उतना जुड़ाव नहीं था पहले। धीरे धीरे जब राम जी से जुड़ी, हनुमान जी से जुड़ी, नीम करोली बाबा से भी जुड़ी, धीरे धीरे भगवान, मतलब कि अगर एक मंगलवार शनिवार मेरा सुंदरकांड छूटा, तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कुछ मिस हो गया। वो पहले भगवान में मन लगता नहीं था, घंटों नहीं बैठ पाती थी। जी, अब 1 घंटा 1.5 घंटा सुंदरकांड में लगता है। 2-2.5 साल से कर रही हूँ तो स्पीड अच्छी हो गई है। क्या बात तो मतलब छूट गया तो बहुत कुछ छूट गया। है। होना चाहिए अपने आप में, मुझे इतना अंतर दिखता है कि मैं एक नियम में आ गई हूँ। एक नियम, मुझे लगता है एक महीने में मुझे इतने 4, 5, 7 सुंदरकांड करने हैं, मंगल शनिवार। पीरियड टाइम के 8 दिन छोड़ती हूँ मैं, जी, बस। बाकी मुझसे नियम नहीं होते थे, मैं रोज की पूजा नहीं होती थी मुझसे, मैं भगवान के पास बैठ के पूजा नहीं हो पाती थी। अब ये चेंजेस आए हैं कि मैं अब भगवान को समय दे पाती हूँ। बहुत बड़ी कृपा है, ऐसा समझिए, क्योंकि प्रभु ही भक्त को चुनते हैं, और आपने वो पहला कदम रखा तो प्रभु ने आगे का रास्ता आपके लिए सरल कर दिया। धीरे धीरे कब वो आपके अंदर भाव आ गए, आपको खुद को पता नहीं चला। बचपन में आप चले, जैसे आपने कहा मैं देवी माँ की भक्ति करती थी, मगर वो भाव नहीं थे। फिर भोले बाबा है, भाव नहीं थे। चलो हनुमान जी की भी शुरुआत में जो जो भाव होने चाहिए, आप सालासर भी आपने कहा, मैंने काफी बार दर्शन किए जाकर, मगर जो देखिए, एक नॉर्मल दर्शन करना और एक महिमा जानकर भाव से दर्शन करना, बहुत फर्क भाव होता है, से बहुत दर्शन, फर्क होता है। बहुत फर्क। तो जब आप अभी, वे अवश्य बुलाएंगे सालासर, इस बार आप पूरे भाव से करोगे, यही प्रार्थना है। लेकिन जैसे बागेश्वर आप गए तो भाव था अंदर, आपने भाव से जी अर्जी लगाई, और उस आपकी मनोकामना उन्होंने पूर्ण की। तो वो एक अलग रंग होता है भक्ति का। देखिए, ये स्थिति आती जी है धीरे धीरे, ऐसा समझिए ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है।
तो बस भजन, नाम स्मरण, हनुमान जी को जो प्रिय है वो करें, वो है राम नाम का जाप, राम स्तुति, रामचरित्र का गुणगान, राम भजन। तो ये आप सही मार्ग पर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जानकर अच्छा लगा। आगे आगे और कौन से अनुभव है, प्लीज बताएं, हम सुनना चाहेंगे। जी भैया, मेरे 3 बच्चे हैं। जी। बड़ी 2 बेटियां हैं, छोटा वाला बेटा है। जी। तो भैया मेरी बड़ी बेटी को अभी इसी साल की सर्दियों में एक गर्दन पे गांठ हो गई थी। सूजन थी, और मतलब मेरी बेटी गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। तो हमने यहाँ इलाज करवाया, 2 दिन यहाँ देखा लोकल में ही, फिर हमने भोपाल भेजा मेरी ननंद के पास, वहां भोपाल में अच्छे इलाज के लिए। तो उसके पापा लेके गए। मेरी बड़ी बेटी की कुछ जांचें हुई, जांचों में डॉक्टर्स ने कुछ टीबी के लक्षण देखे। तो जब ये बात हमें पता चली तो हम भी घबरा गए। बेटी मेरी बड़ी वाली 14 साल की है। तो मेरी ननद ने सोचा कि 2-4 डॉक्टर को और दिखाते हैं, कुछ डॉक्टर्स को और दिखा लेते हैं, और कुछ और 2-4 जांचें जो होगी बड़ी जांच करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 21 राम स्तुति का बोल दी भगवान को, और एक पैर पे खड़े होके हम स्तुति और चालीसा करने लगे उसके लिए। वो 5-6 दिन में लौटी वहां से। और जब हमें फोन पे पता चला कि डॉक्टर्स ने ये बोला है टीबी के लक्षण दिख रहे हैं, तो हमने यही प्रार्थना की, भगवान कुछ नहीं आना चाहिए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो हमने उससे भी बोला कि तुम भी आकर वहां से 21 स्तुति करना, श्री राम स्तुति, और हमने भी की। और हम रोज उसके लिए मंदिर भी भेजा मैंने, वो मंदिर भेज के हनुमान जी के चरणों में फूल रखवा के उसकी गर्दन पे रखवाए, और जो एक पैर पे खड़े होके हनुमान चालीसा ये किया जब तक वो नहीं आई। और प्रार्थना यही कि जांच में कुछ नहीं आना चाहिए। फिर जांच हुई, 2-3 डॉक्टर्स को दिखाया, तो फिर डॉक्टर्स ने बोला वो तो थोड़े बहुत लक्षण दिख जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप घर जा सकते हो। तो फिर नॉर्मल जांचें आई, तो मतलब प्रभु ने इतनी कृपा की कि बेटी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। भैया हमने जो फूल चढ़ाया था वो गिरा था, बच्चे फूल चढ़ाने गए थे तो वो फूल गिर के नीचे आया था, उसको ही लेके बच्चे आए थे और उसको यहाँ गुठली में लगाया था हमने। तो ऐसा समझिए प्रभु ने आशीर्वाद दिया था, औषधि स्वरूप वो फूल आपको काम आया। और प्रभु तो है ही, नासिरो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान जी, बड़े दयालु हैं कि वे हर वक्त कभी वो सुनते हैं, वे अवश्य सुनते हैं अपने भक्तों की। कुछ बड़ा होने से, चलिए ये दुख भी कोई प्रारब्ध होगा, मगर कुछ बड़ा होने से प्रभु ने बचा लिया, तलवार का घाव सुई से निकाला। कुछ बड़ा हो जाता, जैसे आपने कहा कि टीबी के लक्षण डॉक्टर ने कहे, तो ऑब्वियसली पैरों तले जमीन हिल जाती है कि हमारे छोटे बच्चे, हमारी संतान को कुछ, हमें हो जाए मगर हमारी संतान को कुछ ना हो। मगर वो कहीं ना कहीं देखिए आपकी भक्ति जो चल रही थी निरंतर, और एक पाव पे रहकर आपने चालीसा की, राम स्तुति आपने जैसे आपने संकल्प लिया, तो कहीं ना कहीं ये प्रार्थना पहुंच रही है प्रभु तक, इसलिए आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल रहे हैं। जानकर अच्छा लगा। प्लीज अगला अनुभव बताएं, प्लीज कंटिन्यू करें। मेरी छोटी बेटी और छोटे बेटे ने नवोदय के, जो जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम दिए थे, फॉर्म फिल किया था तो एग्जाम दिए। तो मेरा बेटा चंचल है, पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई खेलता है ज्यादा, पढ़ाई नहीं करता। और बेटी सोचती है थोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन ये हुआ कि फॉर्म तो भर दिया, लेकिन बेटी को कोई कोचिंग नहीं मिली। बेटी चाहती है पढ़ना, कुछ करना चाहती है, और हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी है कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और तीनों के लिए मतलब स्कूल का खर्च इतना हम नहीं कर पाते, क्योंकि बेन फीस लगती है, और सीबीएसई कोर्स में बहुत महंगा पड़ता है हमें तीनों बच्चों के लिए। तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊं। तो वो फॉर्म फिल किया, तो एक महीने पहले, एग्जाम डेट से 1 महीने पहले, बेटी ने ज्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, बस जो थोड़ा बहुत मोबाइल से किया और अपना खुद से ही थोड़ा बहुत करती थी। और ऐसा पेपर देकर जब वो आई, पेपर जिस दिन था उस दिन शनिवार था, और रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मंगलवार था। तो प्रार्थना तो बेटे बेटी दोनों के लिए थी, लेकिन थोड़ा कुछ कर्म अपना भी होना चाहिए। बेटा अपनी तरफ से कोशिश नहीं की उसने, तो वो तो नहीं निकला, लेकिन बेटी मेरी पास हुई। उसी दिन जब वो पेपर देने गए, तो मैंने
दोनों को बोला कि नहा के तुम लोग मंदिर घूम कर आओ। वो मंदिर गए, घर पर दीपक लगा के फिर वो स्तुति चालीसा करके वो पेपर देने गए। मैंने उस दिन सुंदरकांड किया और सुंदरकांड करके और मैंने जो दिया जलाया, तो मैं हमेशा दिया कभी भी बुझे मैं इतना नहीं सोचती हूँ कि जैसे कि मेरा सुंदरकांड हो गया 1-1.5 घंटे जल गया, इसके बाद उतना ध्यान नहीं जाता कि कब बुझ जाएगा। लेकिन उस दिन मेरी बेटी 3 बजे, लगभग 3 बजे घर आई, वो 2:30-3 के लगभग उसने कदम रखा और दीपक बुझा। उसके कदम रखते और मैं सुंदरकांड पढ़ते समय बोल रही थी कि अभी उनका पेपर चल रहा होगा, मेरा सुंदरकांड चल रहा है, उनका पेपर चल रहा है। और जब रिजल्ट आया, उस दिन मंगलवार था, बेटी पास हो गई। बेटे के लिए तो उसने खुद भी मेहनत नहीं की थी, तो उसके लिए मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी पास हुई। और उस दिन शाम को वो लोग मंदिर गए, भगवान को धन्यवाद बोल के आए। और मेरी छोटी बेटी ने नवोदय के सिलेक्शन के लिए 51 श्री राम स्तुति बोला था करने को। तो जी भैया, और तो उसने श्री राम स्तुति उसने भी की, मैंने भी की। श्री राम स्तुति हमने 51 स्तुति की धन्यवाद के रूप में। बहुत सुंदर आपने वो किया जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, राम नाम का गुणगान किया। और आप चिंता ना करें बेटे के बारे में भी, आप प्रार्थना करें। देखिए प्रभु माँ की गुहार सुनते हैं, माँ के द्वारा की गई प्रार्थना सुनते हैं, और प्रभु तो बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं। तो आपका बेटा भी कब वो परिवर्तन आएगा, भले छोटा है, चंचल है, आप चिंता ना करें। धीरे धीरे जैसे उसे भी कहें कि आप राम नाम का जाप करो, चालीसा के पाठ करो, वो धीरे धीरे भैया वो जी श्री राम स्तुति उसको याद है, तीनों बच्चों को श्री राम स्तुति याद है, श्री राम अवतार याद है और श्री हनुमान चालीसा भी याद है। और बेटियां दोनों मेरे साथ रामायण का पाठ कर लेती हैं, पढ़ लेती हैं। सुंदरकांड में साथ में बैठा के पढ़वाती हूँ, पढ़ लेती दोनों, और उनको पाठ भी आते हैं, कर लेती वो चालीसा के पाठ भी और स्तुति भी, तीनों बच्चे। और शनिवार मंगलवार को मंदिर भी जाते हैं। अब ये गांव है तो मैं उतना नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग महिलाएं थोड़ा पुरानी सोच है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं भेजती हूँ, वो दीपक जला कर आते हैं और फूल प्रसाद जो भी बन जाता है मंगल शनिवार को। और कभी कभी खुशी से कोई भी दिन भी चले जाते हैं, जरूर जाते हैं मंदिर। ये बहुत अच्छा लगा, सरल भक्ति है, भाव वाली भक्ति है, प्रभु आपकी सुन रहे हैं। अच्छा लगा ये जानकर भी। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जी भैया, मेरी बेटी के नवोदय के जो जब सिलेक्शन उसका हो गया, इसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए उसमें एडमिशन के लिए, मतलब नाम, स्पेलिंग, सारे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ये सब उसमें पूरी प्रोसेस में हमें लगभग 1.5 महीना लगा उस प्रोसेस को होने में। तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे पास थी एक सालासर की जो कपड़ों की पॉलीथीन आती है जी, कपड़ों की पॉलीथीन आती, उसमें डॉक्यूमेंट रख के ले जाते हैं, तो हमने बिना सोचे समझे उसमें डॉक्यूमेंट रखे उसके, और उसी पॉलीथीन में रखे सब सारे डॉक्यूमेंट तैयार हुए। वो ही पॉलीथीन नवोदय गई, उसकी एडमिशन, फाइनल एडमिशन हुआ, तब भी वही पॉलीथीन साथ थी। जब हमारा आधा प्रोसेस हो गया, तब हमें मतलब आधा भी एक कि 10% बचा था, तब हमें याद आया कि ये सालासर बालाजी लिखा है इस पॉलीथिन पे। तो उनकी कृपा से हम इतने घबरा रहे थे कि डेट फिक्स होती है, लास्ट डेट से पहले सारे हो जाए क्लियर, तो बच्ची की मेहनत है इसमें, तो सारा काम लास्ट डेट से पहले हो जाए। तो उस पॉलीथिन में हमने बाद में ध्यान दिया कि ये तो सालासर बालाजी लिखा है, तो बालाजी ही कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट क्लियर। तो इतनी आसानी से, मतलब जो 1.5 महीना लगा सारी प्रोसेस में, बेटी का एडमिशन हुआ। जब हम उसको छोड़कर आए वहां, लास्ट में 4-5 दिन वो रह के आई, फिर गर्मियों की छुट्टी लग जाती है, तो छोड़कर आए हम। जब गए यहाँ से तो 2 घंटे का रास्ता है बाइक से। भैया इतने सिंदूरी हनुमान जी, जो सिंदूर चढ़ता है वो हनुमान जी के 10-12 मंदिरों के दर्शन हुए जाते समय, आते समय भी। और एक मंदिर पे तो इतनी बानर सेना के दर्शन हुए हमें, आते समय भी और जाते समय भी बानर सेना के खूब दर्शन हुए। और फिर हम जब बेटी को छोड़कर आए थे, थोड़ा मन उदास था हमारा, रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी नए नए में। अब मैं मन में ही सोच रही थी, तो ऐसे दर्शन होते हैं जब बानर दर्शन हमको होते हैं, एक बानर जो होते हैं छोटी पूंछ वाले और लाल मुंह वाले, एक बानर वो होते हैं, एक बानर होते हैं काला मुंह होता है उनका और बड़ी सी पूंछ होती,
जी, लंबी पूंछ होती। जी। तो मैं बोल रही 2 तरह के बानर होते हैं, मगर मुझे ज्यादातर बानर दिखते हैं छोटी पूंछ वाले। मैं उधर से रिटर्न हम जब आ रहे तो हम मैं यही सोच रही, इस बात को सोचते हुए मुझे 10 मिनट हुए, हुँ, मात्र 10 मिनट हुए, मुझे 2-3 काले काले मुंह वाले और लंबी पूंछ वाले बानर के दर्शन हुए। क्या और बात मुझे जहां भी भैया बानर के दर्शन होते हैं, श्री राम लिखा होता है, हुँ, जो ध्वजा दिखती है, जय श्री राम नमन करती हूँ। हनुमान जी बानर स्वरूप में दिखते हैं तो मैं उनको जय श्री राम जरूर बोलती हूँ, हाथ जोड़ के। बाइक पे हूँ, बस में हूँ, कार में हूँ, चल रही हूँ, जय श्री राम जरूर बोलती हूँ उनको। क्या बात। और भैया कभी मंगलवार को दर्शन हो जाते हैं, कभी शनिवार को, कभी बीच में। अब जैसे एक मंगलवार मुझे दर्शन नहीं हुए तो बुधवार को दर्शन हुए, हुँ, तो मैं उनसे बोलती हूँ कल तो दर्शन ही नहीं दिए आपने, हुँ, आज दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज दिए। और मंगल शनिवार को तो मैं इतना उछल के दर्शन करती हूँ, बच्चे ने देखा, किसी ने, जी, मम्मी मम्मी देखो बंदर बंदर, तो हम दौड़ के जाते हैं और जय जी, श्री जी। राम बोल के आती हूँ उनको। और भैया दिखते ही रहते हैं, जिस क्षेत्र में मैं हूँ उस क्षेत्र में बानर दर्शन तो मुझे होते ही रहते हैं। हो इतनी रहा कृपा है उनकी, मेरे घर के छत पर, आजू बाजू में, मेन रोड पर, कहीं ना कहीं दर्शन होते ही रहते हैं। है। ऐसा समझिए कि वे आपको आश्वासित कर रहे हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। आप जा रहे थे 2 घंटे का रास्ता, बीच में इतने सारे सिंदूरी हनुमान जी के जो दर्शन होना, वानर सेना के दर्शन होना, तो ये समझ जाइए ये संकेत है उनकी तरफ से, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। तो जो होता है उनकी इच्छा से, जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। जब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो मनुष्य बुद्धि है, कभी भी कुछ भी मांगते हैं। जब उन पर छोड़ देते हैं कि प्रभु अब आपको संभालना है, हम जैसे हैं आपके हैं। गुरुजी कहते हैं ना बागेश्वर वाले, हम आपके आप हमारे। बस वो एक बार सरेंडर कर दिया ना, चलो माँ हो तो एक फिक्र होती है, मगर अब जीवन की डोर उनके हाथों में है, तो निश्चिंत हो जाइए, आपके बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। मेरी मम्मी है, हम्म, तो मेरी मम्मी मेरे मामा जी के साथ तीर्थ यात्रा पे गई थी, काशी, बनारस, ओ, कुछ जगह, अयोध्या भी गई थी। जी, तो काफी जगह गई वो, लगभग 10 दिन, 8-10 दिन के टूर पे गए थे वो लोग, मामा हम्म, जी के नानी के साथ मेरी। तो मेरी इच्छा है, बहुत हम्म, इच्छा अब आज भी, कि मैं अयोध्या जाऊं, रामलला के दर्शन करके आऊं। जी, लेकिन मैंने मेरी मम्मी से कुछ भी नहीं बोला था, मैंने तो यही, हाँ अच्छा है आप जाओ, घूम के आओ, दर्शन करके आओ। मेरी मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं। मैं मेरी मम्मी से मिलने गई तो मेरी मम्मी मेरे लिए छोटे से रामलला लेके आई। क्या बात। मतलब मैं नहीं पहुंची, रामलला खुद आ गए मुझे दर्शन देने। मेरी मम्मी मेरे भाइयों के लिए नहीं लाई, भाभीियों के लिए नहीं लाई, क्योंकि उनको पता है पूजा सुंदरकांड करती है, हम्म, स्तुति, राम स्तुति करती है, राम नाम जाप करती है। राइट, तो मेरे लिए वो के तेरे लिए तेरे रामलला लेके आई, क्या बात। मुझसे ऐसा बोल के। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी इच्छा है जब बुलाएंगे तब, हम्म, हनुमान जी जब लेके जाएंगे दर्शन करवाने तब जाऊंगी। यस, लेकिन रामलला मेरे घर, मेरे मंदिर में आ गए, उनकी कृपा। उनकी कृपा है। वे अवश्य बुलाएंगे, आप चिंता ना करें। देखिए, राम जी हैं, वहां पे हनुमान जी हैं, और आप तो हनुमान जी और राम जी के नाम का गुणगान तो पहले से करते आ रहे हैं। उनको तो आना ही था, वे आपकी माँ को निमित्त बनाया, मगर वे आपके घर पधारे। तो जहाँ राम जी है वहां पे हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। अभी जो भक्ति है, जब राम लल्ला आपके घर में पधारे, उसके बाद वाली जो भक्ति होगी वो अलग ही होगी। आप खुद अंदर से अनुभव करेंगे कि नहीं, प्रभु साक्षात मेरे सामने है, मूर्ति स्वरूप में है। वो कोई ना कोई, आप वो भाव, क्योंकि वो एक चित्त भक्ति होती है, तो भक्त हमेशा प्रभु के हाव भाव भी देखते हैं मूरत में, तो वो आप वो अनुभव करोगे। तो जानकर अच्छा लगा, ये भी सुंदर अनुभव है बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी, इनोसेंट भक्ति है, भोली भक्ति है, सरल भक्ति है और भाव वाली भक्ति, इसलिए आप इतने निकट है प्रभु के। वैसे ही आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो वैसे इतना तो आपने हमें बताया कि आपकी सहेली ने, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते जी भैया, 2024 से मैं, मेरी सहेली नीतू प्रजापति ने आपके चैनल के वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भेजे कि ये देखा कर, इससे विश्वास बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है। तो मैं देखने लगी। एक जो वो दीपक भैया जो बागेश्वर धाम जी जी, दीपक शर्मा पैदल जी। यात्रा यस, की थी, उन्होंने बोला था कि उनका नाम अगर लेंगे तो वो पैदल यात्रा करेंगे। मुझे वो अनुभव मतलब इतना दिल को छू गया। मतलब जितना एपिसोड आपके हम देखते गए, उतना विश्वास हमारा बढ़ता गया।
भैया इसके लिए आपका लाख लाख शुक्रिया, अरे नहीं, तो बहुत प्रभु बहुत को धन्यवाद। प्रभु आपके की इस कृपा है। जितने एपिसोड आपके देखते हैं, हमारा जो भक्ति का मार्ग जो आपके द्वारा शुरू हुआ है, वो विश्वास बढ़ता चला जाता है। अब अभी एक भैया जो आए थे, वो राम कुमार कुछ मीना, राजस्थान हरियाणा जी से जी अभी जी 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 कुछ जी दिनों पहले जी आए थे। तो जब उन्होंने जब बताया कि 24 घंटे रामायण, अखंड रामायण का पाठ जी उनकी सिस्टर, और उन्होंने 24 घंटे में, हम तो कुछ भी भक्ति नहीं है हमारी, हमारी 2 मिनट की भक्ति, क्या भक्ति, उन्होंने 24 घंटे रामायण पाठ, अखंड रामायण किया। मैं सुन के स्तब्ध रह गई कि ऐसी भक्ति भी होती है। यानी हम तो बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत और आगे बढ़ना है इसमें। बिल्कुल। और मैं आपके जैसे, आपके और भी एपिसोड, जैसे कितनी बहनों के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, मदिरा और मांसाहार करते हैं, तो इसके बाद भी वो अपनी भक्ति कंटिन्यू रखती हैं। उनके हस्बैंड मांसाहार करते हैं, और आप बोलते हैं कि उनकी भगवान की दया से वो भी छूट जाएगा, बहन टेंशन ना लो। तो ये सब बहुत उनकी कृपा है कि इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी बहनें अपनी भक्ति में आगे बढ़ रही आगे हैं। बढ़ेंगे। सो आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में सेशन में भी, वीडियो सेशन में ही बहनें ही आगे आ रही है, इनिशिएटिव ले रही है। जो भ्रम फैला है कि महिलाएं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, लड़कियां नहीं कर सकती, तो वो भ्रम हमें तोड़ना है। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। ये तो शरीर से स्त्री और पुरुष है, बाकी अंश तो हम सब प्रभु के हैं, वे अंशी हैं, हम उनसे अंश हैं। तो जैसे नियम महिलाओं के लिए होते हैं, वैसे नियम पुरुषों के लिए भी तो होते हैं ना। तो नियम दोनों के लिए होते हैं, मगर प्रभु कभी भी भेदभाव नहीं करते। कई बार हमें लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, हर एक को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, मगर जब हम अनुभव देखते हैं तब पता चलता है कि हमारा दुख इन भक्त के सामने कुछ नहीं है। और कुछ दूसरा, नहीं। हमें लगता है कि हम तो बहुत कुछ करते हैं प्रभु के लिए, हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, नाम जप करते हैं, स्तुति करते हैं, मगर एक एक भक्त की हम अगर भक्ति सुने कि उन्होंने इतने इतने 40-40 दिन तक अनुष्ठान किए, 108 बार, 100 हनुमान चालीसा तो वे रेगुलर करते हैं। कई भक्त तो डेली सुंदरकांड पाठ करते हैं। तो हमारी भक्ति तो कुछ नहीं है उनके सामने। लेकिन प्रभु देखिए कितने दयालु हैं, वे कभी भी भेदभाव नहीं करते, वे समभाव सब पर अपनी कृपा बरसाते हैं। बस वो भाव इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 हनुमान चालीसा करते हो मगर मन में छल कपट के भाव है, तो प्रभु कृपा नहीं करेंगे। चाहे आप 1 करो या 100 करो, लेकिन सच्चे हृदय से करो। आपने क्या किया? जो भी किया सच्चे हृदय से किया, इसलिए प्रभु की कृपा हुई, आपके लिए व्यवस्था होती गई। तो अच्छा लगा जानकर। कराने वाले बहन वे हैं, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हैं, हम सबका परिवार है जो आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहें। और आगे बढ़ने से पहले, सेशन को एंड करने के पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँ। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी का बखान करना चाहे तो किस तरह करना चाहते हैं? भैया 1 लाइन में नहीं, जो मैं नियमित करती हूँ वो मंत्र पढ़ती हूँ। बिल्कुल। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। कबन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाई। ये मेरी नियमित दिनचर्या में शामिल है, क्या मैं इनको करती हूँ। और बस कोई काम ऐसा नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। उन्होंने तो बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। बस सच्चा भाव, उन्हें पुकारना है तो सच्चे भाव से पुकारें, उनको प्रसन्न करना है तो मात्र राम नाम ही काफी है। कोई टोना टोटका, कोई दूसरी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे हृदय से मात्र राम नाम भी लेंगे ना, वे आपके आसपास है। जहां जहां राम नाम लिया जाता है, राम कथा होती है, राम भजन कीर्तन, रामचरित्र का गुणगान होता है, वहां पे हमारे मारुति राय आते हैं, नतमस्तक होकर राम नाम सुनते हैं, और राम नाम सुन के उनकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं। तो ये उनकी महिमा है। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी अनुभव हुए हैं तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूंगा। और सेशन को मैसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी वक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल कर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। बोलिए श्री राम जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए।
जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय श्री राम भैया।